ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन महीने में वह कौन सी युक्ति अपनाएं, वह कौन सी विधि अपनाएं कि आपका जो सावन का व्रत है, सावन महीने का व्रत है, वह शिव शंभु तक अवश्य पहुँचे और आपको उसका जो आपने व्रत किया है उस व्रत की आपको फल मिले। दोस्तों, सावन का महीना आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी शिव भक्त होते हैं वह पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ इस सावन महीने का इंतजार करते हैं कि कब सावन महीना आएगा और वह शिव शंभु के साथ झूमेंगे, उनकी आराधना करेंगे। जो भी शिव भक्त हैं उनको बेसब्री से सावन महीने का इंतजार रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन महीने में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे शिव शंभु प्रसन्न हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ इस सावन के महीने में कैलाश त्याग कर भूलोक पर निवास करते हैं। वो अपने भक्तों के साथ ही चलते हैं। जो भी कांवड़िया सच्ची श्रद्धा और मन से जल लेकर के शिव शंभु को जलाभिषेक के लिए जब चलते हैं तो शिव शंभु उनकी श्रद्धा और प्यार के कारण उनके साथ ही चलते हैं अपनी कांवड़ियों की रक्षा के लिए। जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ कि सावन के महीने में शिव कैलाश त्याग कर अपने भक्तों के यहाँ अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अपने भक्तों के साथ चलते हैं। तो इसलिए यह सावन का जो महीना है बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि वह कौन सी विधि अपनाएं, वह कौन सी युक्ति अपनाएं जिससे आपका जो सावन का व्रत है, सोमवार का व्रत है या पूरे महीने आपने व्रत रखे हैं और शिव शंभु की पूजा कर रहे हैं, तो कौन सी सावधानियां बरती जाए जिससे आपकी पूजा सफल हो और आप को जिस मनोकामनाओं से आप व्रत रख रहे हैं उस मनवांछित फलों की आपको प्राप्ति हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो भी सावन के महीने में वे व्रत रखते हैं उनको तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, यानी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात से आप जरूर बचें। आगे मैं बैगन भी सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बैगन को भी अशुद्ध माना गया है, असुर माना जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में, इसलिए आप बैगन का भी इस्तेमाल नहीं करें। हरी साग जो पत्तीदार सब्जियां होती हैं उसका भी इस्तेमाल सावन के महीनों में वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग सावन के महीने में हरी पत्तीदार सब्जी खाते हैं उतने की मकोड़े वो इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो सावन के महीने में वर्षा अधिक होती है, जिस कारण से जो पत्तीदार सब्जियां हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। आप साफ करोगे तो भी पाओगे कि कीड़ा उसमें लगा ही रहता है। तो इसलिए सावन का जो महीना है उस महीने में हरी पत्तीदार सब्जियों को खाने के लिए मनाही की गई है। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ आप जो हैं सो दूध का भी सेवन ना करें। अगर कर सकते हैं तो करें, लेकिन हमारे शास्त्रों में दूध का सेवन को वर्जित माना गया है, क्योंकि इस महीने दूध से शिव जी की अभिषेक की जाती है। जो शिवलिंग है उनका अभिषेक दूध से होता है। तो जो भक्तगण हैं वह दूध का सेवन ना करें, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जो भी दाम्पत्य हैं वो अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो आप इस महीने शिव शंभु के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आप उनकी पूजा अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि जो भी दाम्पत्य एक साथ भगवान शिव के साथ साथ यानी शिव परिवार के साथ साथ विष्णु जी की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, दाम्पत्य जीवन में खटास है, वह कम होती हैं और माता लक्ष्मी का उनके घर में वास अवश्य होता है। दोस्तों, सावन के महीने में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो देवशयनी एकादशी होती है, उसी एकादशी से जो भगवान विष्णु हैं वह क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। तो उनका जो वास है वह जल में होता है 4 महीनों के लिए। तो इस समय आप सावन के महीनों में तीर्थ स्थल में जरूर जाएं। जो तीर्थ स्थल है उस पवित्र नदी में आप स्नान अवश्य करें। दोस्तों, साथ ही जो मैं पहले ही बताई हूँ कि बिलपत्र तोड़ने का नियम है, जो बताई हूँ कि बिलपत्र भी हमें नियम से तोड़ना चाहिए। यदि आप बिलपत्र चढ़ाते हैं शिव शंभु को तो बिलपत्र नियम से तोड़ना चाहिए। बिलपत्र हमें कभी भी सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए।
जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं ओढ़रधानी को, जिस दिन आप बिलपत्र अर्पित करते हैं उस दिन बिल्कुल भी ना तोड़ें। चतुर्दशी, चतुर्थी, अष्टमी और नवमी को भी बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस सावन में जो है सो अद्भुत संयोग बना है। जो सावन महीने की शुरुआत है वह शुरुआत भी 6 जुलाई को है और इसकी जो समाप्ति है सावन महीने का, उसकी समाप्ति भी 3 अगस्त को है। उस दिन वही सोमवार है। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे कि डेट जो दिख रहा है आपको, कौन सी तारीख को सोमवार है, सोमवार का व्रत है। दोस्तों, आपने एक बात और ध्यान रखना है कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी आपके गुरु हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके आप अवहेलना ना करें, उनका अपमान ना करें, उनका सम्मान आप अवश्य करें। शिव शंभू के पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यदि आप शिव शंभू की पूजा करते हैं तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि शिव शंभू को जो है सो हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि हल्दी जो है सो वह सुहाग का प्रतीक होता है और शिव शंभू तो बैरागी हैं, इस कारण उनको हल्दी अर्पित नहीं किया जाता है। साथ ही बैगन को द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक के महीने में भी सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर गाय या फिर बैल आ जाए तो उसे कुछ खाने को आप अवश्य दें, उसको आप भगाएं नहीं अपने दरवाजे पर से। दिन में, सावन के महीनों में दिन में सोना नहीं चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, केतकी का फूल शिव शंभू को नहीं चढ़ाया जाता है। केतकी के फूल शिव शंभू को वर्जित माना गया है शिव शंभू की पूजा में, तो इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, इसके साथ ही जो सफ़ेद पुष्प हैं और जो नीला पुष्प हैं, यह शिव शंभू को अधिक प्रिय हैं, तो ये पुष्प आप उनको चढ़ा सकते हैं। हल्दी, कुमकुम और नारियल का पानी भी शिव शंभू के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि इस समय भगवान विष्णु का जो वास होता है वह जल में माना जाता है। तो आप तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं तो वहाँ जाएं, नहीं तो आप पानी में डेली गंगा जल मिला के नहा सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो बिलपत्र और तिल मिलाकर भी आप स्नान अवश्य करें। तो इस बात से तिल और आंवला, या तो तिल मिलाएं या तो आंवला मिलाएं या तो बिलपत्र के पत्ते मिला करके आप अवश्य स्नान करें, इससे लाभ होता है और मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप शिव पूजन कर रहे हैं तो शिव पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। शिव शंभू की पूजा के लिए विशेष जो उनके भक्तगण हैं वह विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जो सावन का महीना है दोस्तों, इस सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी प्रतिमा, फोटो का उतना महत्व नहीं है जितना कि शिवलिंग का महत्व है। तो कहीं पे मंदिर खुला है जो लॉकडाउन लगा हुआ है, और कहीं पर अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं है तो वहाँ मंदिर बंद भी हैं। तो आप किस एरिया में रहते हैं, क्या वहाँ का मंदिर खुला है? यदि खुला है तो आप मंदिर में जाके पूजा करें, यदि नहीं खुला है तो आपके घर में शिवलिंग होगा, उनकी विधि विधान से आप पूजा अवश्य करें। यदि आपके घर में शिवलिंग भी नहीं है और मंदिर भी नहीं खुला है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। परंतु शिवलिंग का पूजा का विधान है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग जो ब्रह्मांड स्वरूप माना गया है जिनको, शिवलिंग को, तो उनकी पूजा का विशेष महत्व दिया गया है सावन के महीनों में। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ये तो थी सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इससे संबंधित जानकारी। अगर कोई भी बात मेरे माइंड से स्किप हो गई होगी, मैं आपको नहीं बता पाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इस सवाल का जवाब आपको अवश्य दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बम बम भोले, हर हर महादेव।